अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो भाई शेंजन वीज़ा लाजमी लगवाओ। सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री इंप्रूव होती है। दूर लोग चाहते हो यार यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए और कह रहे हो गए भाई आज इतना तैयार श्यार हो के कहाँ पे जा रहे हो? तो भाई मैं जा रहा हूँ आज ग्रीस की एम्बेसी, क्योंकि भाई आपका ट्रिप में आने लगा है दोबारा से। अब सीन ये है कि भाई रात को मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इस टाइम मेरे पास कोई फ़ोटोकॉपी नहीं है। जो कुछ भी चाहिए मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, एंड पे। लेकिन उससे पहले मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो जाके पहले चीज़ें पूरी करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो भाई शेंजन वीज़ा लाजमी लगवाओ। सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री इंप्रूव होती है। दूसरा ये कि भाई अपनी होम कंट्री से ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, पाकिस्तान में हो इंडिया में हो ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। पहली बात कि अपॉइंटमेंट में ही इतना टाइम लग जाता है, या आपको किसी और दुबई वही में जाना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं माल्टा विज़िट करना चाहते हैं, तो माल्टा की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो दुबई जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ की एम्बेसी मिलती है। दूसरा ये कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा आता है। मैं पहले भी गया हूँ, पेरिस गया हूँ, इटली गया हूँ, वेनिस गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हम ओबियसली यार यहाँ पर एक्सप्लोर करने ही आते हैं, पैसे कमाने भी आते हैं, लेकिन बात यह है कि भाई अगर आप लोगों ने पैसा कमाया और ऐसे खर्च नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया। तो भाई जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं यूके के अंदर, तो मैं मस्त रिकमेंड करूँगा कि शेंजन वीज़ा लगवाओ। एक हिस्ट्री भी अच्छी होती है। उसके बाद आपके जो है अगर आप लोग चाहते हो कि यार यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो भाई शेंजन वीज़ा लाजमी लगवाओ। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में देता हूँ। यार पूरा 1 घंटा लेट हो चुके हैं और अभी भी हम एम्बेसी ढूंढ रहे हैं। कैसा से सुबह यार पिक्चर्स वाली और फोटोकॉपी की शॉप्स नहीं खुलती, या पाकिस्तान नहीं है। आपको ये चीज़ें एक दिन पहले ही करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे रात को ही सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, तो दैट्स वाई मैं करवा नहीं पाया। तो बस अब अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि हमें अपॉइंटमेंट दे दें, वरना हमें बाहर बैठना पड़ेगा या नेक्स्ट डे, या देखो क्या बनता है, जाके पता लगेगा, क्योंकि मैं पहले कभी लेट हुआ नहीं हूँ। बाकी इस एरिया में भाई मैंने जॉब बहुत की हुई है, और वो सारी सिक्योरिटी की थी, सीधी सी बात है। और भी मैंने जॉब यहाँ पर की नहीं है, लेकिन मज़ा बड़ा आता था। सुबह को मैं करता था, शॉप करता था एक, आई गेस 10 to 6, और उसके बाद रात 8 to 2 जो था वो जॉब करता था, यानी कि दिन के मैं 12-15 घंटे काम करता था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एफ़र्ट नहीं की, तो एफ़र्ट बहुत की है, और शुक्र अल्लाह का उसी का सिला मिलता है आपको। तो आप भी आओगे तो ऐसे ही आपको डबल जॉब्स करनी पड़ती हैं अगर आपने अपनी फ़ीस निकालनी है तो। यार एम्बेसी से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा। पहली बात तो ये कि वो कुछ नहीं पूछते, ठीक है। ये एक नॉन इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाता है, लेकिन स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सोच के आप लोगों ने रिलैक्स नहीं हो जाना अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो। अब दूसरी बात यह है कि वो जब पूछने पे आते हैं तो बहुत कुछ पूछते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग इमिग्रेशन पे आते हो ना, तो जिसका जक लगता है वो उससे कुछ भी नहीं पूछता, पूछने पे तो आता है तो वो बहुत ज़्यादा पूछता है। मेरे से उसने कुछ नहीं पूछा, मेरे साथ वालों से उसने कुछ नहीं पूछा। मेरे साथ एक और लड़का बैठा हुआ था, भाई उसको इंग्लिश कख भी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता कि वो अगर स्टूडेंट वीज़े में था, वो वही लड़का था। वो जब एंटर हुआ ना, मैंने उसको तब भी देखा, मैंने कहा यार ये बड़ा घबराया हुआ लड़का है, तो ये कैसे आगे जाएगा। और मेरे ख्याल में ये वही लड़का होगा, ठीक है। वो उर्दू में बात कर रहा था, मुझे लगा शायद उसको जो बंदा मिला ना वो उर्दू में बात कर रहा है, लेकिन वो खुद उर्दू में बोली जा रहा था। और जो नेक्स्ट बंदा था वो गोरा था यार। तो अब मेरी समझ से ये बात बाहर है कि वो उर्दू क्यों बोल रहा था। तो अब सीन ये है कि यार आप लोगों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर आपको वो ऑफिसर कुछ पूछता है तो आपको, अब मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उस बंदे का वीज़ा कैसे लगेगा। अब मेरे साथ जो औरत थी ना, ठीक है, ऑफिसर थी, वो बेसिकली इंडियन थी, लेकिन मैंने उसके साथ सारी बात जो थी वो इंग्लिश में की थी। मेरे साथ वालों ने सारी बात इंग्लिश में की थी, लेकिन वो उर्दू में बोल रहा था, तो मैं थोड़ा हो गया कंफ्यूज कि शायद उसको ऑफिसर भी कोई ऐसा मिला हुआ है। और उसने फिर बाद में बताया भी कि मुझे जो है ना वो इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो मैं परेशान हूँ अब कि यार उस बेचारे का क्या बनेगा, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं होता तो शायद मैं पहले कैंसिल कर देता अगर मैं ऑफिसर होता तो, क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा इंग्लिश नहीं सही से बोल पा रहा तो वो ग्रीस में कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि उसने उससे पूछा, आपने ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप लोगों ने किसी एजेंट से वीज़ा लगवाया या कहीं से भी लगवाया, पहले तो ट्राई करो आप खुद कर लो। अगर आपको नहीं आता तो आप जो है वो जब मुझे भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरे पास भी कुछ बंदे हैं जिन जहाँ से मैंने अपना काम करवाया, तो आप भी उनसे अपना काम करवा सकते हो। बात यह है
कि वीज़ा आपने अपना जो रिजेक्ट नहीं करवाना, रिजेक्ट लग गया तो ओबियसली नेक्स्ट टाइम कहीं अप्लाई करोगे तब भी ये इम्पैक्ट पड़ता है, तब भी आपका दोबारा से रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपसे पहले तो ट्राई करो, खुद कर लो, अगर नहीं होता तो किसी एजेंट से करवाओ, आपके आसपास बहुत एजेंट आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता, कोई ट्रस्टेड चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको दे दूँगा नंबर, आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तकरीबन 250 पाउंड वो चार्ज करेगा और आपका सब कुछ जो है ना वो आपका वही करेगा, आपकी टिकट्स, फ्लाइट, सब कुछ जो है ना वो वही बंदा करेगा। तो ये टेंशन ही आपने लेनी। अब उस लड़के ने गलती यहाँ पर क्या की, उससे उसने पूछा कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो। वो कहता पता नहीं, अभी मैं जाऊँगा तो मैं सोचूंगा। अब देखो, जब आप एक मुल्क में जाते हो आपको सारी अपॉइंटमेंट्स पहले लेनी पड़ती है, ठीक है। आपकी टिकट्स उसके अंदर होती हैं, जो आपको सारा कंसल्टेंट जो होता है वो फॉर्म देता है। उस फॉर्म के अंदर सब कुछ लिखा आता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो। अब जैसे मैं जा रहा था, मुझे पता था कि मैं 1 नवंबर को जा रहा हूँ, 8 को मैंने वापस आना, ठीक है। वो मेरी ऑलरेडी बुकिंग की हुई है यार। वो जो तुम पेपर जाके ऑफिसर को देते हो उसके अंदर दी होती है। इतना भी कोई पेंडू नहीं होना चाहिए यार। तो अब ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद उसने उससे पूछा कि आपकी टिकट कब की है, तो वो कहता कि वो भी मैं देखूंगा। अब उसने टिकट का फॉर्म उसको ऑलरेडी दिया हुआ है और वो उसको ऐसी बातें कर रहा है कि उसका कंफर्म रिजेक्ट हो। लेकिन अब अल्लाह खैर करे, मुझे नहीं पता उसको क्या बनेगा, लेकिन यार ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। उसके बाद उसने ये भी पूछा उससे कि भाई तुमने ग्रीस में कहाँ जाना है, तो वो कहता है ये मैं देखूंगा। तो यार जब तुमने अपनी टिकट करवाई हुई है और तुम्हारे पास फॉर्म है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो कि मैं देखूंगा। अब जैसे मैंने जमा करवाया, मुझे पता कि यार मैं एथेंस जा रहा हूँ, एथेंस एयरपोर्ट पे उतरूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे आगे कहाँ विजिट करना, ठीक है। मैंने होटल टिकट्स की भी करवाई हुई हैं, वो भी मैंने उसको जमा करवाया। मैंने उसको बताना जी मैंने निक्सी होटल है, मैंने उसके अंदर जाना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी ऑफिसर्स के सामने बैठते हो। ये कॉमन चीज़ें हैं, मेन मैं आपको बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है, पासपोर्ट और उसकी कॉपी जो आपको साथ लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक यानी कि जो आपकी BRP होती है वो और उसकी कॉपी। उसके बाद आपका लेटेस्ट स्टूडेंट लेटर, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको वो चाहिए। अगर आप काम करते हो तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कम से कम 3 मंथ की जो आपकी पे स्लिप्स होती हैं वो भी चाहिए होती हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हो, काम भी कर रहे हो, तो आपको स्टूडेंट लेटर भी देना है आपको। उसके बाद अपना वो लेटर देना है, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी देना है और उसके बाद आपको 3 महीने की अपनी स्लिप्स भी देनी है। उसके बाद आपकी एक पिक्चर सिर्फ उनको चाहिए होती है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड, आप किसी भी बंदे के पास जाओ जो आपके आसपास है फ़ोटो वाला, उसको बोलो, वो आपको पिक्चर दे देगा। एक तो नहीं, खैर आपको 3 या 6 पिक्चर्स देगा। तो आपको एक पिक्चर यहाँ पर चलती है, मैं अभी 6 करा के आया हूँ लेकिन सिर्फ एक चली है। उसके बाद आपको होटल बुकिंग कंफर्मेशन करवानी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस बंदे को ये नहीं पता था कि उसने जो फॉर्म जमा करवाया उसके अंदर सब कुछ मेंशन है ऑलरेडी। तो अब आई डोंट नो, खैर छोड़ो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको होटल बुकिंग्स जो हैं वो भी दिखानी पड़ती हैं कि आप कितनी देर के लिए जा रहे हो, किस होटल के अंदर जा रहे हो। अगर आपको करनी आती है तो फिर आप ये पंगा डालना, वरना आप किसी एजेंट से काम करवा सकते हो। उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट, उसकी भी एक कॉपी आपको दिखानी पड़ती है। उसके बाद कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। वो फॉर्म जो होगा वो भी आपको कंसल्टेंट निकाल देता है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको फिर पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है जो मस्ट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ दिखानी होती है ना एम्बेसी के लिए, तो आपको वो मस्ट चाहिए होती है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर मीन आपने अपॉइंटमेंट लिया आने के लिए, तो वो एक लेटर होता है, वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद 4 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर आपके पास 3000 पाउंड होने चाहिए और मिनिमम जो लास्ट आपका होना वो 3000 से ऊपर ही हो। अब मैंने जो लास्ट टाइम करवाया था स्पेन का, तब 1000 भी चल जाता था, लेकिन अब तकरीबन 3000 चल रहा है। तो आपके पास 3000 पाउंड जो है वो बैंक के अंदर होने चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने आते ही यूरोप जाना है, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको वो भी शो करवाएंगे। तो कम से कम 3 महीने आपको रहना पड़ेगा, फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालो, उसके बाद आप ये सब कुछ उनको जमा करवाओगे। और लास्ट में आपको चाहिए होता है अपना UK राइट टू वर्क और उसके बाद अपना जो शेयर कोड होता है, ठीक है। आप वेबसाइट पे लिखो, सिर्फ ना गूगल पे लिखो कि शेयर कोड, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट निकल आएगी, उसको ओपन करो, लास्ट में जाओगे वहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पर अपना जो आपका BRP नंबर होता है वो वहाँ पर लिखना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपका शेयर कोड निकल आता है और उसके बाद आपका राइट टू वर्क भी निकल आता है नेक्स्ट। तो ये तकरीबन 11 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो। और मैंने वही बात बताई कि भाई रिजेक्शन नहीं लगवाना, ठीक है। आपसे होता है तो खुद करो, नहीं होता तो किसी से करवा लो, ताकि आपका रिजेक्शन ना हो। आपने फर्दर किसी और कंट्री में जाना है तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। उसने मुझसे पूछा है कि आपने पहले कहीं शेंजन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या पहले आप विज़िट किया हुआ है। मैंने उसको बताया कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ, तो वो वहाँ पर टिक या क्रॉस ऐसे लिख देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आपको अंदर जाके कैसे परफॉर्म करना है। ख़ास तौर पे उस इडियट की तरह परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को
कॉन्फिडेंट रहना, कुछ भी वो ज़्यादा पूछते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेन चीज़ें यही याद रखनी है, आपकी फ़्लाइट की टिकट कब है, किस शहर में जा रहे हो, कि होटल का नाम क्या है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते, वो बताने वाला होता भी नहीं है। कुछ पूछ जो तो कह देना यार वो एजेंट से मैंने करवाया तो मैं भूल गया हूँ, तो इतनी सी बात है, ठीक है। पर बी कॉन्फिडेंट, ऐसे नहीं कि आप जाके उर्दू बोलने लग जाओ यार, ये थोड़ा सबसे यूनिक मेरा एक्सपीरियंस था। तो खैर छोड़ो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।